नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत पंचम खंड हम श्रवण कर रहे हैं। यह राजधर्मानुशासन पर्व है, शांति पर्व। आज हम श्रवण करेंगे 88वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। यहाँ प्रजा से कर लेने तथा कोष संग्रह करने का प्रकार का वर्णन है भीष्म जी के द्वारा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, यदा राजा समर्थोपि कोशार्थी स्यान्महामते कथं प्रवर्तेत तदा तन्मे ब्रूहि पितामह। कि परम बुद्धिमान पितामह, जब राजा पूर्णतः समर्थ हो, उस पर कोई संकट न आया हो, तो भी यदि वह अपना कोष बढ़ाना चाहे तो उसे किस तरह उपाय काम में लाना चाहिए, किस तरह का उपाय काम में लाना चाहिए, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, धर्म की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल की परिस्थिति का ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और बल के अनुसार प्रजा के हित साधन में संलग्न रहकर उसे अपने अनुशासन में रखना चाहिए। जिस प्रकार काम करने पर प्रजाओं की तथा अपनी भी भलाई समझ में आवे, वैसे ही समस्त कार्यों का राजा अपने राष्ट्र में प्रचार करे। जैसे भौरा धीरे धीरे फूल एवं वृक्ष का रस लेता है, वृक्ष को काटता नहीं है, जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर धीरे धीरे गाय को धोता है, उसी के थनों को कुचल नहीं डालता, उसी प्रकार राजा कोमलता के साथ ही राष्ट्र रूपी गौ का दोहन करे, उसे कुचले नहीं। जैसे जोंक धीरे धीरे शरीर का रक्त चूसती है, उसी प्रकार राजा भी कोमलता के साथ ही राष्ट्र के कर वसूल करे, राष्ट्र से कर वसूल करे। जैसे बाघिन अपने बच्चे को दांत से पकड़कर इधर उधर ले जाती है, परंतु न तो उसे काटती है और न उसके शरीर में पीड़ा ही पहुंचने देती है, उसी तरह राजा कोमल उपायों से ही राष्ट्र का दोहन करे। जैसे तीखे दांतों वाला चूहा सोए हुए मनुष्य के पैर के मांस को ऐसी कोमलता से काटता है कि वह मनुष्य केवल पैर को कंपित करता है, उसे पीड़ा का ज्ञान नहीं हो पाता, उसी प्रकार राजा कोमल उपायों से ही राष्ट्र से कर ले, जिससे प्रजा दुखी न हो। वह पहले थोड़ा थोड़ा कर लेकर फिर धीरे धीरे उसे बढ़ावे और उस बढ़े हुए कर को वसूल करे। उसके बाद समयानुसार फिर उसमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि करते हुए क्रमशः बढ़ाता रहे, ताकि किसी को विशेष भार न जान पड़े। जैसे बछड़ों को पहले पहल बोझ ढोने का अभ्यास करने वाला पुरुष उन्हें प्रयत्न पूर्वक नाथता है और धीरे धीरे उन पर अधिक भार लादता ही रहता है, उसी प्रकार प्रजा पर भी कर का भार पहले कम रखे, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ावे। यदि उनको एक साथ नाथ कर उन पर भारी भार लादना चाहे तो उन्हें काबू में लाना कठिन हो जाएगा। अतः उचित ढंग से प्रयत्न पूर्वक एक एक को नाथ कर उन्हें भार ढोने के उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से वे पूरा भार वहन करने के योग्य हो जाएंगे। अतः राजा के लिए भी सभी पुरुषों को एक साथ वश में करने का प्रयत्न दुष्कर है, इसलिए उससे चाहिए कि प्रधान मनुष्य को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना देकर वश में कर ले, फिर अन्य साधारण मनुष्य को यथेष्ट उपयोग में लाता रहे। तदंतर उन पर परस्पर विचार करने वाले मनुष्य में भेद डलवाकर राजा सबको सांत्वना प्रदान करता हुआ बिना किसी प्रयत्न के सुखपूर्वक सबका उपभोग करे। राजा को चाहिए कि परिस्थिति और समय के प्रतिकूल प्रजा पर कर का बोझ न डाले, समय के अनुसार प्रजा को समझा बुझाकर उचित रीति से क्रमशः कर वसूल करे। राजन, मैं ये उत्तम उपाय बतला रहा हूँ, मुझे छल कपट या कूटनीति की बात बताना यहाँ अभिष्ट नहीं है। जो लोग उचित उपाय का आश्रय न लेकर मनमाने तौर पर गुणों का दमन करना चाहते हैं, वे उन्हें कुपित कर देते हैं। इसी तरह जो अयोग्य उपाय से प्रजा को दबाते हैं, वे उनके मन में रोष उत्पन्न कर देते हैं। शराब खाना खोलने वाले वेश्याएं
कुटनिया कुटनिया वेश्याओं के दलाल, जुआरी तथा ऐसे ही बुरे पेशे करने वाले और भी जितने लोग हों, वे समूचे राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाले हैं। अतः इन सब को दंड देकर दबाए रखना चाहिए। यदि ये राज्य में टिके रहते हैं तो कल्याण मार्ग पर चलने वाली प्रजा को बड़ी बाधाएं पहुंचाते हैं। मनु जी ने बहुत पहले से समस्त प्राणियों के लिए यह नियम बनाया कि आपत्ति काल को छोड़कर अन्य समय में किसी से कुछ न मांगे। यदि ऐसी अवस्था न होती तो सब लोग भीख मांगकर ही गुजारा करते, कोई भी यहाँ कर्म नहीं करता। ऐसी दशा में ये संपूर्ण जगत के लोग निसंदेह नष्ट हो जाते। जो राजा इन सब को नियम के अंदर रखने में समर्थ होकर भी इन्हें काबू में नहीं रखता, वह इनके किए हुए पाप का 1/4 भाग स्वयं भोगता है, ऐसा श्रुति का कथन है। नरेश्वर, राजा जैसे प्रजा के पाप का चतुर्थांश भोगता है, उसी प्रकार पुण्य का भी चतुर्थांश उससे प्राप्त होता है। अतः राजा को चाहिए कि वह सदा पापियों को दंड देकर उन्हें दबाए रखे। जो राजा इन पापियों को नियंत्रण में नहीं रखता, वह स्वयं भी पापाचारी माना जाता है तथा जो पापियों का दमन करता है, वह प्रजा के लिए किए हुए धर्म का 1/4 भाग स्वयं प्राप्त कर लेता है। ऊपर जो मदिरालय तथा वेश्यालय आदि स्थान बताए गए हैं, उन पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इससे काम विषयक आसक्ति बढ़ती है, जो धन, वैभव तथा कल्याण का नाश करने वाली है। काम में आसक्त हुआ पुरुष कौन सा ऐसा न करने योग्य काम है जिसे छोड़ दे। आसक्ति के वशीभूत हुआ मानव मांस खाता, मदिरा पिता और परधन तथा पर स्त्री का अपहरण करता है, साथ ही दूसरों को भी यही सब करने का उपदेश देता है। जिन लोगों के पास कुछ भी संग्रह नहीं है, वे यदि आपत्ति के समय ही याचना करें तो उन्हें धर्म समझकर और दया करके ही देना चाहिए, किसी भय या दबाव में पड़कर नहीं। तुम्हारे राज्य में भीख मंगे और लुटेरे न हों, क्योंकि ये प्रजा के धन को केवल छीनने वाले हैं, उनके ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले नहीं हैं। जो सब प्राणियों पर दया करते और प्रजा की उन्नति में योग देते हैं, वे तुम्हारे राष्ट्र में निवास करें। जो लोग प्राणियों का विनाश करने वाले हैं, वे न रहें। महाराज, जो राज कर्मचारी उचित से अधिक कर वसूल करें या कराते हों, वे तुम्हारे हाथ से दंड पाने के योग्य हैं। दूसरे अधिकारी आकर इन्हें ठीक ठीक भेंट या कर लेने का अभ्यास करावें। खेती, गोरक्षा, वाणिज्य तथा इस तरह के अन्य व्यवसायों को जो जिस कर्म को करने में कुशल हो, तदनुसार अधिक आदमियों के द्वारा संपन्न कराना चाहिए। मनुष्य यदि कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य आरंभ कर दे तथा चारों ओर लुटेरों के आक्रमण से कुछ न कुछ प्राण संचय की ही स्थिति पहुंच जाए, तो इससे राजा की बड़ी निंदा होती है। राजा को चाहिए कि वह देश के धनी व्यक्तियों का सदा भोजन, वस्त्र और अन्नपान आदि के द्वारा आदर सत्कार करे और उनसे विनय पूर्वक कहे, आप लोग मेरे सहित मेरी इन प्रजाओं पर कृपा दृष्टि रखें। भरत नंदन, धनी लोग राष्ट्र के मुख्य अंग हैं। धनवान पुरुष समस्त प्राणियों में प्रधान होता है, इसमें संशय नहीं है। विद्वान, शूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठ, स्वामी, तपस्वी, सत्यवादी तथा बुद्धिमान मनुष्य ही प्रजा की रक्षा करते हैं। अतः भूपाल, तुम समस्त प्राणियों से प्रेम रखो तथा सत्य, सरलता, क्रोधहीनता और दयालुता आदि सद धर्मों का पालन करो। नरेश्वर, ऐसा करने से तुम्हें दंड धारण की शक्ति, खजाना, मित्र तथा राज्य की भी प्राप्ति होगी। तुम सत्य और सरलता में तत्पर रहकर मित्र, कोष और बल से संपन्न हो जाओगे। भीष्म जी कहते हैं, वनस्पतिन भक्ष फलान नच्छिन्द्युर्विषये तबः ब्राह्मणानां फल मूलम फल धर्म्य माहुर्मनीषिणः। युधिष्ठिर, जिन वृक्ष के फल खाने के काम आते हैं, उनको तुम्हारे राज्य में कोई काटने न पावे, इसका ध्यान रखना चाहिए। मनीषी पुरुष मूल और फल को धर्मतः ब्राह्मणों का धन बताते हैं, इसलिए भी उनको काटना ठीक नहीं। ब्राह्मणों से जो बच जाए उसी को दूसरे लोग उपभोग में लावें।
ब्राह्मण का अपराध करके अर्थात उसे भोग वस्तु न देकर दूसरा कोई किसी प्रकार भी उसका अपहरण न करे। राजन, यदि ब्राह्मण अपने लिए जीविका का प्रबंध न होने से दुर्बल हो जाए और उस राज्य को छोड़कर अन्यत्र जाने लगे तो राजा का कर्तव्य है कि परिवार सहित उस ब्राह्मण के लिए जीविका की व्यवस्था करे। इतने पर भी यदि वह ब्राह्मण न लौटे तो ब्राह्मणों के समाज में जाकर राजा उससे यूं कहे, ब्राह्मण, यदि आप यहाँ से चले जाएंगे तो ये प्रजा वर्ग के लोग किसके आश्रय में रहकर धर्म मर्यादा का पालन करेंगे। इतना सुनकर वह निश्चय ही लौट आएगा। यदि इतने पर भी वह कुछ न बोले तो राजा को इस प्रकार कहना चाहिए, भगवान, मेरे द्वारा जो पहले अपराध हो गए हैं उन्हें आप भूल जाएं। कुंती नंदन, इस प्रकार विनय पूर्वक ब्राह्मण को प्रसन्न करना राजा का सनातन कर्तव्य है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को भोग सामग्री का अभाव हो तो उसे भोग अर्पित करने के लिए निमंत्रित करे और यदि उसके पास जीविका का अभाव हो तो उसके लिए जीविका की व्यवस्था करे। परंतु मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मणों में भोगेच्छा का होना संभव नहीं है। खेती, पशुपालन और वाणिज्य ये तो इसी लोक में लोगों की जीविका के साधन हैं, परंतु तीनों वेद ऊपर के लोकों में भी रक्षा करते हैं। वे ही यज्ञों द्वारा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि में हेतु हैं। जो लोग उस वेद विद्या के अध्ययन अध्यापन में अथवा वेदोक्त यज्ञ यागादि कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं वे डकैत हैं। उन डाकियों का वध करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय जाति की सृष्टि की है। नरेश्वर, कौरव नंदन, तुम शत्रुओं को जीतो, प्रजा की रक्षा करो, नाना प्रकार के यज्ञ करते रहो और समर भूमि में वीरता पूर्वक लड़ो। जो रक्षा करने के योग्य पुरुषों की रक्षा करता है वही राजा समस्त राजाओं में शिरोमणि है। जो रक्षा के पात्र मनुष्यों की रक्षा नहीं करते उन राजाओं की जगत को कोई आवश्यकता भी नहीं है। युधिष्ठिर, राजा को सब लोगों की भलाई के लिए सदा ही युद्ध करना अथवा उसके लिए उद्यत रहना चाहिए। अतः वह मानव शिरोमणि नरेश शत्रुओं की गतिविधि को जानने के लिए मनुष्य को ही गुप्तचर नियत कर दे। युधिष्ठिर, जो लोग अपने अंतरंग हों उनसे बाहरी लोगों की रक्षा करो और बाहरी लोगों से सदा अंतरंग व्यक्तियों को बचाओ। इसी प्रकार बाहरी व्यक्तियों की बाहर के लोगों से और समस्त आत्मीय जनों की आत्मियों से ही सदा रक्षा करते रहो। राजन, तुम सब ओर से अपनी रक्षा करते हुए भी इस सारी पृथ्वी की रक्षा करो, क्योंकि विद्वान पुरुषों का कहना है कि इन सब का मूल अपना सुरक्षित शरीर ही है। मुझ में कौन सी दुर्बलता है, किस तरह की आसक्ति है और कौन ऐसी बुराई है जो अब तक दूर नहीं हुई है और किस कारण से मुझ पर दोष आता है, इन सब बातों का राजा को सदा विचार करते रहना चाहिए। कल तक मेरा जैसा बर्ताव रहा है उसकी लोग प्रशंसा करते हैं या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए अपने विश्वास पात्र गुप्तचरों को पृथ्वी पर सब ओर घुमाते रहना चाहिए। उनके द्वारा यह भी पता लगाना चाहिए कि यदि अब से लोग मेरे बर्ताव को जान लें तो उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं। क्या बाहर के गांवों में और समूचे राष्ट्र में मेरा यश लोगों को अच्छा लगता है? युधिष्ठिर, जो धर्मज्ञ, धैर्यवान और संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले शूरवीर हैं, जो राज्य में रहकर जीविका चलाते हैं अथवा राजा के आश्रित रहकर जीते हैं, तथा जो मंत्रीगण और तटस्थ वर्ग के लोग हैं, वे सब तुम्हारी प्रशंसा करें या निंदा, तुम्हें सबका सत्कार ही करना चाहिए। तात, किसी का कोई भी काम सबको सर्वथा अच्छा ही लगे ऐसा संभव नहीं है। भरत नंदन, सभी प्राणियों के शत्रु, मित्र और मध्यस्थ होते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो बाहुबल में एक समान है और गुणों में भी एक समान है, उनमें से कोई एक मनुष्य सबसे अधिक कैसे हो जाता है और जो अन्य सब मनुष्य पर शासन करने लगता है? भीष्म जी ने कहा, राजन, जैसे क्रोध में भरे हुए बड़े बड़े विषधर सर्प दूसरे छोटे सर्पों को खा जाते हैं, जिस प्रकार पैरों से चलने वाले प्राणी न चलने वाले प्राणियों को अपने उपभोग में लाते हैं,
और दाढ़ वाले जंतु बिना दाढ़ वाले जीवों को अपना आहार बना लेते हैं, उसी प्राकृतिक नियम के अनुसार बहुसंख्यक दुर्बल मनुष्य पर एक सबल मनुष्य शासन करने लगता है। युधिष्ठिर, इन सभी हिंसक जंतुओं तथा शत्रु की ओर से राजा को सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि असावधान होने पर ये गिद्ध पक्षियों के समान सहसा टूट पड़ते हैं। ऊंचे या नीचे भाव से माल रख देने वाले और व्यापार के लिए दुर्गम प्रदेशों में विचरने वाले वैश्य तुम्हारे राज्य में कर के भारी भार से पीड़ित हो उद्विग्न तो नहीं होते हैं। किसान लोग अधिक लगान किए जाने के कारण अत्यंत कष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोड़कर तो कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि किसान ही राजाओं का भार ढोते हैं और वे ही दूसरे लोगों का भी भरण पोषण करते हैं। इन्हीं के दिए हुए अन्न से देवता, पितर, मनुष्य, सर्प, राक्षस और पशु पक्षी सबकी जीविका चलती है। भरत नंदन, यह मैंने राजा के राष्ट्र के साथ किए जाने वाले बर्ताव का वर्णन किया। इसी से राजाओं की रक्षा होती है। पांडु कुमार, इसी विषय को लेकर मैं आगे की भी बात कहूँगा। भीष्म जी कहते हैं, यानं गिरा क्षत्र धर्मा नुतथ्यो ब्रह्म वित्तमा मानधात्रे यौवना स्वाय प्रीति मानभ्यभाषतः। राजन, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अंगिरा पुत्र उतथ्य ने युवनाश्व के पुत्र मानधाता से प्रसन्नता पूर्वक जिन क्षत्रिय धर्मों का वर्णन किया था उन्हें सुनो। युधिष्ठिर, ब्रह्म ज्ञानियों में शिरोमणि उतथ्य ने जिस प्रकार उन्हें उपदेश दिया था वह सब प्रसंग पूरा तुम्हें बता रहा हूँ, श्रवण करो। उतथ्य बोले, मानधाता, राजा धर्म का पालन और प्रचार करने के लिए ही होता है, विषय सुखों का उपभोग करने के लिए नहीं। तुम्हें यह जानना चाहिए कि राजा संपूर्ण जगत का रक्षक है। यदि राजा धर्माचरण करता है तो देवता बन जाता है, और यदि राजा वह अधर्माचरण करता है तो नरक में ही गिरता है। संपूर्ण प्राणी धर्म के ही आधार पर स्थित हैं और धर्म राजा के ऊपर प्रतिष्ठित है। जो राजा अच्छी तरह धर्म का पालन और उसके अनुकूल शासन करता है वही दीर्घ काल तक इस पृथ्वी का स्वामी बना रहता है। परम धर्मात्मा और श्री संपन्न राजा धर्म का साक्षात स्वरूप कहलाता है। यदि वह धर्म का पालन नहीं करता तो लोग देवताओं की भी निंदा करते हैं और वह धर्मात्मा नहीं पापात्मा कहलाता है। जो अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं उन्हीं से अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि होती देखी जाती है। सारा संसार उसी मंगलमय धर्म का अनुसरण करता है। जब पाप को रोका नहीं जाता तब जगत में धार्मिक वर्ताव का उच्छेद हो जाता है और सब और महान अधर्म फैल जाता है, जिससे प्रजा को दिन रात भय बना रहता है। तात, यदि पाप की प्रवृत्ति का निवारण न किया जाए तो यह मेरी वस्तु है ऐसा कहना श्रेष्ठ पुरुषों के लिए असंभव हो जाता है, और उस समय कोई भी धार्मिक व्यवस्था टिकने नहीं पाती है। तब जगत में पाप का बल बढ़ जाता है। तब मनुष्य के लिए अपनी स्त्री, अपने पशु और अपने खेत या घर का भी कुछ ठिकाना नहीं दिखाई देता। जब पाप को रोका नहीं जाता तब देवता पूजा को नहीं जानते हैं, पितरों को श्राद्ध या का अनुभव नहीं होता है तथा अतिथियों की कहीं पूजा नहीं होती है। जब पाप का निवारण किया जाता है तब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले द्विज वेदों का अध्ययन छोड़ देते हैं और ब्राह्मण यज्ञों का अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं। महाराज, जब पाप का निवारण नहीं किया जाता है तब बूढ़े जंतुओं की भांति मनुष्य का मन घबराहट में पड़ा रहता है। लोक और परलोक दोनों को दृष्टि में रखकर महर्षियों ने स्वयं ही राजा नामक एक महान शक्तिशाली मनुष्य की सृष्टि की। उन्होंने सोचा था कि यह साक्षात धर्म स्वरूप होगा, अतः जिसमें धर्म विराज रहा हो उसी को राजा कहते हैं, और जिसमें धर्म वृक्ष का लय हो गया हो उसे देवता लोग वृषल मानते हैं। वृक्ष नाम है भगवान धर्म का। जो धर्म के विषय में अलम बस कह देता है उसे देवता वृषल समझते हैं, अतः धर्म की सदा ही वृद्धि करनी चाहिए। धर्म की वृद्धि होने पर सदा समस्त प्राणियों का अभ्युदय होता है और उसका ह्रास होने पर सबका ह्रास हो जाता है, अतः धर्म का कभी लोप नहीं होने देना चाहिए। नरेंद्र, धन से धर्म की उत्पत्ति होती है। सबको धारण करने के कारण
वह निश्चित रूप से धर्म कहा गया है। वह धर्म अकर्तव्य पाप की सीमा का अंत करने वाला माना गया है। ब्रह्मा जी ने प्राणियों के कल्याणार्थ ही धर्म की सृष्टि की है। इसलिए राजा को चाहिए कि अपने देश में प्रजाजनों पर अनुग्रह करने के लिए धर्म का प्रचार करे। राजसिंह इसी कारण से धर्म को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पुरुष प्रवर जो सद्धर्म के पालन पूर्वक प्रजा का शासन करता है वही राजा है। भरत भूषण, तुम भी काम और क्रोधी की अवहेलना करके निरंतर धर्म का ही पालन करो। धर्म ही राजाओं के लिए सबसे बढ़कर कल्याण करने वाला है। मानधाता धर्म का मूल है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों का सदा सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मणों की प्रत्येक कामना को ईर्ष्या रहित होकर पूर्ण करना उचित है। उनकी इच्छा पूर्ण न करने से राजाओं के ऊपर भय आता है। राजा के मित्रों की वृद्धि नहीं होती, उल्टे शत्रु बनते जाते हैं। विरोचन कुमार बलि बाल्यकाल से ही सदा ब्राह्मणों पर दोषारोपण करते थे, इसलिए उनकी राजलक्ष्मी जो शत्रुओं को संताप देने वाली थी उनके पास से हट गई। बलि से हटकर वह राजलक्ष्मी देवराज इंद्र के पास चली गई। फिर इंद्र के पास उस लक्ष्मी को देखकर राजा बलि को बड़ा पश्चाताप होने लगा। प्रभु, यह अभिमान और असूया का फल है, अतः मानधाता तुम सचेत हो जाओ, कहीं तुम्हारे भी शत्रुतापिनी लक्ष्मी तुमको छोड़ न दे। राजन, संपत्ति का पुत्र है दर्प और अधर्म के अंश से उत्पन्न हुआ है, यह श्रुति का कथन है। उस दर्प ने बहुत से देवताओं, असुरों और राजाओं का विनाश कर डाला है। अतः भूपाल, अब भी चेतो, जो दर्प को जीत लेता है वह राजा होता है, और जो उससे पराजित हो जाता है वह सदा दास बन जाता है। मानधाता, यदि तुम चीर काल तक राज सिंहासन पर विराजमान रहना चाहते हो तो ऐसा बर्ताव करो जिससे तुम्हारे द्वारा दर्प और अधर्म का सेवन न हो। मतवाले प्रमादी बालक तथा विशेषतः पागलों से बचो। उनके निकट संपर्क से भी दूर रहो, और यदि वे एक साथ रहकर सेवा करना चाहें तो उनकी सदा सेवा से सर्वथा बचे रहो। इसी तरह जिसको एक बार कैद किया हो उस मंत्री से, विशेषतः पराई स्त्रियों से, ऊंचे नीचे और दुर्गम पर्वत से तथा हाथी, घोड़े और सर्पों से राजा को बचकर रहना चाहिए। इनकी ओर से सदा सावधान रहे और रात में घूमना फिरना छोड़ दे। कृपणता, अभिमान, दंभ और क्रोध का भी सर्वथा परित्याग कर दे। अपरिचित स्त्रियों, बाज स्त्रियों, वेश्याओं, पराई स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं के साथ राजा मैथुन न करे। जब राजा धर्म की ओर से प्रमाद करता है तब वर्ण संकरता के कारण उत्तम कुलों में पापी और राक्षस जन्म लेते हैं। नपुंसक, काने, लंगड़े, लूले, गूंगे तथा बुद्धिहीन बालकों की उत्पत्ति होती है। ये तथा और भी बहुत सी कुत्सित संतानें जन्म लेती हैं। इसलिए राजा को विशेष रूप से धर्मपरायण एवं सावधान होकर प्रजा के हित साधन में तत्पर रहना चाहिए। क्षत्रिय के प्रमाद से बड़े बड़े दोष प्रकट होते हैं। वर्ण संकर को जन्म देने वाले पाप कर्मों की वृद्धि होती है। गर्मी के मौसम में सर्दी और सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ने लगती है। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अधिक वर्षा होती है तथा प्रजा में नाना प्रकार के रोग फैल जाते हैं। आकाश में भयानक ग्रह और धूमकेतु आदि तारे उगते हैं तथा राष्ट्र के विनाश की सूचना देने वाले बहुत से उत्पात दिखाई देने लगते हैं। जो राजा अपनी रक्षा नहीं करता वह प्रजा की भी रक्षा नहीं कर सकता। पहले उसकी प्रजाएं क्षीण होती हैं, फिर वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जब दो मनुष्य मिलकर एक की वस्तु छीन लेते हैं, बहुत से मिलकर दो को लूटते हैं तथा कुमारी कन्याओं पर बलात्कार होने लगता है, उस समय इन सारे अपराधों का कारण राजा को ही बताया जाता है। जब राजा धर्म छोड़कर प्रमाद में पड़ जाता है तब मनुष्यों से एक भी अपने धन को यह मेरा है ऐसा समझकर स्थिर नहीं रह सकता। उतथ्य कहते हैं, काल वर्षी च पर्जन्यो धर्मचारी च पार्थिव संपद यदेशा भवति सा बिभर्ति सुखम प्रजा। राजन,
राजा धर्म का आचरण करे और मेघ समय पर वर्षा करता रहे। इस प्रकार जो संपत्ति बढ़ती है वह प्रजा वर्ग का सुखपूर्वक भरण पोषण करती है। यदि धोबी कपड़ों की मैल उतारना नहीं चाहता अथवा रंगे हुए वस्त्रों को धोकर शुद्ध एवं उज्जवल बनाने की कला उसे नहीं ज्ञात है तो उसका होना न होना बराबर है। इसी प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा चौथे शूद्र वर्ण के मनुष्य यदि अपने अपने पृथक पृथक कर्मों को जानकर उनमें संलग्न नहीं रहते हैं तो उनका होना या न होना एक सा ही है। शूद्र में द्विजों की सेवा, वैश्य में कृषि, राजा या क्षत्रिय में दंड नीति तथा ब्राह्मण में ब्रह्मचर्य, तपस्या, वेद मंत्र और सत्य की प्रधानता है। इनमें जो क्षत्रिय वस्त्रों की मैल दूर करने वाले धोबी के समान चरित्र दोष को दूर करना जानता है वही प्रजा वर्ग का पिता और वही प्रजा का अधिपति है। भरत श्रेष्ठ, सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सब के सब राजा के आचरणों से स्थित हैं। राजा ही युगों का प्रवर्तक होने के कारण युग कहलाता है। जब राजा प्रमाद करता है तब चारों वर्ण, चारों वेद और चारों आश्रम सभी मोह में पड़ जाते हैं। जब राजा प्रमादी हो जाता है तब गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि ये तीन अग्नि, ऋक्, साम और यजु ये तीन वेद एवं दक्षिणाओं के साथ संपूर्ण यज्ञ भी विकृत हो जाते हैं। राजा ही प्राणियों का कर्ता, जीवनदाता और राजा ही उनका विनाश करने वाला है। जो धर्मात्मा है वह प्रजा का जीवनदाता है और जो पापात्मा है वह प्रजा का विनाश करने वाला है। जब राजा प्रमाद करने लगता है तब उसकी स्त्री, पुत्र, बांधव तथा सुहृद सब मिलकर शोक करते हैं। राजा के परायण हो जाने पर उसके हाथी, घोड़े, गौ, ऊंट, खच्चर और गदहे आदि सभी पशु दुख पाते हैं। मानधाता कहते हैं कि विधाता ने दुर्बल प्राणियों की रक्षा के लिए ही बल संपन्न राजा की सृष्टि की है। निर्बल प्राणियों का महान समुदाय राजा के बल पर टिका हुआ है। भूपाल, राजा जिन प्राणियों को अन्न आदि देकर उनकी सेवा करता है और जो प्राणी राजा से संबंध रखते हैं वे सब के सब उस राजा के अधर्म परायण होने पर शोक प्रकट करने लगते हैं। दुर्बल मनुष्य, मुनि और विषधर सर्प इन सब की दृष्टि को मैं अत्यंत दुस्सह मानता हूँ। इसलिए तुम किसी दुर्बल प्राणी को न सताना, तात तुम दुर्बल प्राणियों को सदा ही अपना अपमान का पात्र न समझना। दुर्बलों की आंखें तुम्हें बंधु बांधवों सहित जलाकर भस्म न कर डाले, इसके लिए सदा सावधान रहना। दुर्बल मनुष्य जिसको अपनी क्रोधाग्नि से जला डालते हैं उसके कुल में फिर कोई अंकुर नहीं जमता, जो जड़मूल सहित दग्ध कर देते हैं। अतः तुम दुर्बलों को कभी न सताना। निर्बल प्राणी बलवान से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो अत्यंत बलवान है उसके बल से भी निर्बल का बल अधिक है। निर्बल के द्वारा दग्ध किए गए बलवान का कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यदि अपमानित, हताहत तथा गाली गलौज से तिरस्कृत होने वाला मनुष्य, दुर्बल मनुष्य राजा को अपने रक्षक के रूप में नहीं उपलब्ध कर पाता तो वहाँ दैव का दिया हुआ दंड राजा को मार डालता है। तात तुम युद्ध में संलग्न होकर दुर्बल मनुष्य को कर लेने के द्वारा अपने उपभोग का विषय न बनाना। जैसे आग अपने आश्रयभूत काष्ठ को जला देती है उसी प्रकार दुर्बलों की दृष्टि तुम्हें दग्ध न कर डाले। झूठे अपराध लगाए जाने पर रोते हुए दीन दुर्बल मनुष्य के नेत्रों से जो आंसू गिरते हैं वे मिथ्या कलंक लगने के कारण उन अपराधियों के पुत्रों और पशुओं का नाश कर डालते हैं। यदि पाप का फल अपने को नहीं मिला तो वह पुत्रों तथा नाती पोतों को अवश्य मिलता है। जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं देता, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी तत्काल फल नहीं देता, समय आने पर ही उसका फल मिलता है। सताया जाने वाला दुर्बल मनुष्य जहाँ अपने लिए कोई रक्षक नहीं पाता है वहाँ सताने वाले पापी को दैव की ओर से भयंकर दंड प्राप्त होता है। जब बाहर गांवों के लोग एक समूह बनाकर भिक्षुक रूप से ब्राह्मणों के समान भिक्षा मांगने लगते हैं तब वैसे लोग एक दिन राजा का विनाश कर डालते हैं। जब राजा के बहुत से कर्मचारी देश में अन्यायपूर्ण बर्ताव करने लगते हैं
तब वह महान पाप राजा को ही लगता है। यदि कोई राजा या राजकीय कर्मचारी दीनतापूर्ण याचना करती हुई प्रजाओं की उस प्रार्थना को ठुकराकर स्वेच्छा से अथवा धन के लोभवश कोई न कोई युक्ति करके उनके धन का अपहरण कर ले, तो वह राजा के महान विनाश का सूचक है। जब कोई महान वृक्ष पैदा होता और क्रमशः बढ़ता है, तब बहुत से प्राणी पक्षी आकर उस पर बसेरे लेते हैं, और जब उस वृक्ष को काटा या जला दिया जाता है, तब उस पर रहने वाले सभी जीव निराश्रय हो जाते हैं। तब राज्य में रहने वाले लोग राजा के गुणों का बखान करते हुए वैदिक संस्कारों के साथ उत्तम धर्म का आचरण करते हैं। उस समय राजा पाप मुक्त हो जाता है। तब तथा जब वे ही लोग धर्म के विषय में मोहित हो जाने के कारण अधर्माचरण करने लगते हैं, उस समय राजा शीघ्र ही पुण्य से हीन हो जाता है। जहाँ पापी मनुष्य प्रकट रूप से निर्भय विचरते हैं, वहाँ सत्पुरुषों की दृष्टि में समझा जाता है कि राजा को कलयुग ने घेर लिया है। किंतु जब राजा दुष्ट मनुष्य को दंड देता है, तब उसका राज्य सब ओर से उन्नत होने लगता है। जो राजा अपने मंत्रियों का यथार्थ रूप से सम्मान करके उन्हें मंत्रणा अथवा युद्ध के कामों में नियुक्त करता है, उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता है और वह चिरकाल तक समूची पृथ्वी का राज्य भोगता है। जो राजा अपने कर्मचारी अथवा प्रजा का पुण्य कर्म देखकर तथा उनकी सुंदर वाणी सुनकर उन सब का यथायोग्य सम्मान करता है, वह परम उत्तम धर्म को प्राप्त कर लेता है। राजा जब उसको यथा योग्य विभाग देकर स्वयं उपभोग करता है, मंत्रियों का अनादर नहीं करता है और बल के घमंड में चूर रहने वाले दुष्ट पुरुष या शत्रु को मार डालता है, तब उसका यह सब कार्य राजधर्म कहलाता है। जब वह मन, वाणी और शरीर के द्वारा सबकी रक्षा करता है और पुत्र के भी अपराध को क्षमा नहीं करता, तब उसका वह बर्ताव भी राजा का धर्म कहा जाता है। जब राजा दुर्बल मनुष्य को यथावश्यक वस्तुएं देकर पीछे स्वयं भोजन करता है, तब वे दुर्बल मनुष्य बलवान हो जाते हैं। वह त्याग राजा का धर्म कहा जाता है। जब राजा समूचे राष्ट्र की रक्षा करता है, डाकू और लुटेरों को मार भगाता है तथा संग्राम में विजय होता है, तब वह सब राजा का धर्म कहा जाता है। प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी यदि क्रिया अथवा वाणी द्वारा पाप करे, तो राजा को चाहिए कि उसे भी क्षमा न करे, अर्थात उसे भी यथायोग्य दंड दे। जो ऐसा वर्ताव है, वह राजा का धर्म कहलाता है। जब राजा व्यापारियों की पुत्र के समान रक्षा करता है और धर्म की मर्यादा को भंग नहीं करता, तब वह भी राजा का धर्म कहलाता है। जब वह राग और द्वेष का अनादर करके पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक यजन करता है, तब वह राजा का धर्म कहा जाता है। जब वह दीन, अनाथ और वृद्धों के आंसू पहुँचता है और इस बर्ताव द्वारा सब लोगों के हृदय में हर्ष उत्पन्न करता है, तब उसका वह सद्भाव राजा का धर्म कहलाता है। वह जो मित्रों की वृद्धि, शत्रुओं का नाश और साधु पुरुषों का समादर करता है, उसे राजा का धर्म कहते हैं। राजा जो प्रेम पूर्वक सत्य का पालन करता है, प्रतिदिन भूदान देता है और अतिथियों तथा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों का सत्कार करता है, वह राजा का धर्म कहलाता है। जिसमें निग्रह और अनुग्रह दोनों प्रतिष्ठित हों, वह राजा का धर्म कहलाता है। वह राजा इहलोक और परलोक में मनोवांछित फल पाता है। मानधाता राजा दुष्टों को दंड देने के कारण यम तथा धार्मिकों पर अनुग्रह करने के कारण उसके लिए परमेश्वर के समान है। जब वह अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, तब शासन में समर्थ होता है, और जब संयम में नहीं रखता, तब मर्यादा से नीचे गिर जाता है। जब राजा ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य का बिना अवहेलना के सत्कार करके उनको उचित वर्ताव के साथ अपनाता है, तब वह राजा का धर्म कहलाता है। जैसे यमराज सभी प्राणियों पर समान रूप से शासन करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी
बिना किसी भेदभाव के समस्त प्रजाओं पर विधिपूर्वक नियंत्रण रखना चाहिए। पुरुष प्रवर राजा की उपमा सब प्रकार से 1000 नेत्रों वाले इंद्र से दी जाती है। अतः राजा जिस धर्म को भली भांति समझ कर निश्चित कर देता है वही श्रेष्ठ धर्म माना गया है। राजन, तुम सावधान होकर क्षमा, विवेक, धृति और बुद्धि की शिक्षा ग्रहण करो। समस्त प्राणियों की शक्ति तथा भलाई बुराई को भी सदा जानने की इच्छा करो। समस्त प्राणियों को अपने अनुकूल बनाए रखना, दान देना और मीठे वचन बोलना सीखो। नगर और बाहर गांव वाले लोगों की तुम्हें इस प्रकार रक्षा करनी चाहिए जिससे उन्हें सुख मिले। तात, जो दक्ष नहीं है वह राजा कभी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि यह राज्य का संचालन रूप अत्यंत दुष्कर कार्य बहुत बड़ा भार है। राज्य की रक्षा तो वही राजा कर सकता है जो बुद्धिमान और शूरवीर होने के साथ ही दंड देने की नीति को भी जानता हो। जो दंड देने से हिचकता हो वह नपुंसक और बुद्धिहीन नरेश कदापि राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हें रूपवान, कुलीन, कार्यदक्ष, राजभक्त एवं बहुज्ञ मंत्रियों के साथ रहकर तापसों और आश्रम वासियों की भी संपूर्ण बुद्धियों, सारे विचारों की परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से तुमको संपूर्ण भूतों के परम धर्म का ज्ञान हो जाएगा। फिर स्वदेश में रहो या परदेश में, कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा। इस तरह विचार करने से अर्थ और काम की अपेक्षा धर्म ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। धर्मात्मा पुरुष इहलोक और परलोक में भी सुख भोगता है। यदि मनुष्य का सम्मान किया जाए तो वे सम्मान दाता के हित के लिए अपने पुत्रों और स्त्रियों को भी छोड़ देते हैं। समस्त प्राणियों को अपने पक्ष में मिलाए रखना, दान देना, मीठे वचन बोलना, प्रमाद का त्याग करना तथा बाहर और भीतर से पवित्र रहना, ये राजा का ऐश्वर्य बढ़ाने वाले बहुत बड़े साधन हैं। मानधाता, तुम इन सब बातों की ओर से कभी प्रमाद न करना। राजा को सदा सावधान रहना चाहिए। वह शत्रु का तथा अपना भी छिद्र देखे और यह प्रयत्न करे कि शत्रु मेरा छिद्र अच्छी तरह देखने न पाए। परंतु यदि शत्रु के छिद्रों, दुर्बलताओं का पता लग जाए तो वह उस पर चढ़ाई कर दे। इंद्र, यम, वरुण तथा संपूर्ण राजर्षियों का यही वर्ताव है। तुम भी इसका निरंतर पालन करो। पुरुष प्रवर महाराज, राजर्षियों द्वारा सेवित उस आचार का तुम पालन करो और शीघ्र ही प्रकाश युक्त दिव्य मार्ग का आश्रय लो। भारत, महातेजस्वी देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व इहलोक और परलोक में भी धर्मपरायण राजा के यश का गान करते रहते हैं। उत्तथ्य ने राजा मानधाता को उपदेश दिया है और मानधाता सूर्यवंशी नरेश थे, इसलिए उनके उद्देश्य से भारत संबोधन पद यद्यपि उचित नहीं है, तथापि यह प्रसंग भीष्म जी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। अतः यह समझना चाहिए कि युधिष्ठिर के उद्देश्य से उन्होंने यहाँ भारत विशेषण का प्रयोग किया है। भारत। भीष्म जी कहते हैं, भरत नंदन, उत्तथ्य के इस प्रकार उपदेश देने पर मानधाता ने निशंक होकर उनकी आज्ञा का पालन किया और सारी पृथ्वी का एक छत्र राज्य पा लिया। पृथ्वीनाथ, मानधाता की ही भांति तुम भी अच्छी तरह धर्म का पालन करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करो, फिर तुम भी स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लोगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, कुरुश्रेष्ठ पितामह, कि धर्मात्मा राजा यदि धर्म में स्थित रहना चाहे तो उसे किस प्रकार वर्ताव करना चाहिए, यह मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में लोग तत्वज्ञानी महात्मा वामदेव जी द्वारा दिए हुए उपदेश रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। वसुमना नामक एक प्रसिद्ध राजा हो गए जो ज्ञानवान, धैर्यवान और पवित्र आचार विचार वाले थे। उन्होंने एक दिन तपस्वी महर्षि वामदेव जी से पूछा, भगवान, मैं किस वर्ताव का पालन करता रहूं जिससे अपने धर्म में कभी न गिरूं, धर्म से मैं कभी न गिरूं। आप अपने अर्थ और धर्मयुक्त वचनों द्वारा मुझे इसी बात का उपदेश दीजिए। तब तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि वामदेव ने नहुष पुत्र ययाति के समान सुखपूर्वक बैठे हुए सुवर्ण की सी कांति वाले राजा वसुमना से कहा कि वामदेव जी बोले, धर्ममेवानुवर्तस्य
नुवर्तस्व न धर्माद् विद्यते परम धर्मे स्थिता ही राजानो जयंती पृथ्वीमिमाम। राजन, तुम धर्म का ही अनुसरण करो। धर्म से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि धर्म में स्थित रहने वाले राजा इस सारी पृथ्वी को जीत लेते हैं। जो भूपाल धर्म को अर्थ सिद्धि की अपेक्षा भी बड़ा मानता है और उसी को बढ़ाने में अपने मन और बुद्धि का उपयोग करता है, वह धर्म के कारण ही बड़ी शोभा पाता है। इसके विपरीत जो राजा अधर्म पर ही दृष्टि रखकर बलपूर्वक उसमें प्रवृत्त हो जाता है, उसे धर्म और अर्थ दोनों पुरुषार्थ शीघ्र छोड़कर चल देते हैं। जो दुष्ट एवं पापिष्ट मंत्रियों की सहायता से धर्म को हानि पहुंचाता है, वह सब लोगों का वध्य हो जाता है और अपने परिवार के साथ ही शीघ्र संकट में पड़ जाता है। जो राजा अर्थ सिद्धि की चेष्टा नहीं करता और स्वेच्छाचारी हो बढ़ बढ़कर बातें बनाता है, वह सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। परंतु जो कल्याणकारी गुणों को ग्रहण करने वाला, अनिंदक, जितेंद्रिय और बुद्धिमान होता है, वह राजा उसी प्रकार बुद्धि वृद्धि को प्राप्त होता है जैसे नदियों के प्रवाह से समुद्र। राजा को चाहिए कि वह सदा धर्म, अर्थ, काम, बुद्धि और मित्रों से संपन्न होने पर भी कभी अपने को पूर्ण न माने, सदा उन सब के संग्रह को बढ़ाने की ही चेष्टा करे। राजा की जीवन यात्रा इन्हीं सबों पर अवलंबित है। इन सब को सुनने और ग्रहण करने से राजा को यश, कीर्ति, लक्ष्मी और प्रजा की प्राप्ति होती है। जो इस प्रकार धर्म के प्रति आग्रह रखने वाला एवं धर्म और अर्थ का चिंतन करने वाला है तथा अर्थ पर भलीभांति विचार करके उसका सेवन करता है, वह निश्चय ही महान फल का भागी होता है। जो दुस्साहसी, दान न देने वाला और स्नेह शून्य तथा दंड के द्वारा प्रजा को बार बार सताता है, वह राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो बुद्धिहीन राजा पाप करके भी अपनी बुद्धि के द्वारा अपने को पापी नहीं समझता, वह इस लोक में अपकीर्ति से कलंकित हो परलोक में नरक का भागी होता है। जो सबका मान करने वाला, दानी, स्नेह युक्त तथा दूसरों के वशवर्ती होकर रहता है, उस पर यदि कोई संकट आ जाए तो सब लोग उसे अपना ही संकट मानकर उसको मिटाने की चेष्टा करते हैं। जिसको धर्म के विषय में शिक्षा देने वाला कोई गुरु नहीं है और जो दूसरों से भी कुछ नहीं पूछता है तथा धन मिल जाने पर सुख भोग में आसक्त हो जाता है, वह दीर्घ काल तक सुख नहीं भोग पाता है। जो धर्म के विषय में गुरु को प्रधान मानकर उनके उपदेश के अनुसार चलता है, जो स्वयं ही अर्थ संबंधी सारे कार्यों को देखता है तथा सब प्रकार के लोभों में धर्म को ही प्रधान लाभ समझता है, वह चिरकाल तक सुख का उपभोग करता है। वामदेव जी ने कहा कि यत्र धर्मं प्रणयते दुर्बले बलवत्तरः तां वृत्तिमुपजीवन्ति ये भवन्ति तदन्वयः। राजन, जिस राज्य में अत्यंत बलवान राजा दुर्बल प्रजा पर अधर्म या अत्याचार करने लगता है, वहाँ उसके अनुचर भी उसी वर्ता को अपनी जीविका का साधन बना लेते हैं। वे उस पाप प्रवर्तक राजा का ही अनुसरण करते हैं। अतः उद्दंड मनुष्यों से भरा हुआ वह राष्ट्र शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अच्छी अवस्था में रहने पर मनुष्य के जिस वर्ताव का दूसरे लोग भी आश्रय लेते हैं, संकट में पड़ जाने पर उसी मनुष्य के उसी वर्ताव को उसके स्वजन भी नहीं सहन करते हैं। दुस्साहसी प्रकृति वाला जो राजा जहाँ कुछ उदंडता पूर्वक वर्ताव करता है, वहाँ शास्त्रोक्त मर्यादा का उल्लंघन करने वाला वह राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो क्षत्रिय राज्य में रहने वाले विजित या अविजित मनुष्यों की अत्यंत आचरण में लाई हुई वृत्ति का अनुवर्तन नहीं करता, अर्थात उन लोगों को अपने परंपरागत आचार विचार का पालन नहीं करने देता, वह क्षत्रिय धर्म से गिर जाता है। यदि कोई राजा पहले का उपकारी हो और किसी कारणवश वर्तमान काल में द्वेष करने लगा हो, तो उस समय जो भूपाल उसे युद्ध में बंदी बनाकर द्वेषवश उसका सम्मान नहीं करता, वह क्षत्रिय धर्म से गिर जाता है। राजा यदि समर्थ हो तो उत्तम सुख का अनुभव करे
और करावे तथा आपत्ति पड़ जाए तो उसके निवारण का प्रयत्न करे। ऐसा करने से वह सब प्राणियों का प्रिय होता है और कभी राजलक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होता। राजा को चाहिए कि यदि किसी का अप्रिय किया हो तो फिर उसका प्रिय भी करे। इस प्रकार यदि अप्रिय पुरुष भी प्रिय करने लगता है तो थोड़े ही समय में वह प्रिय हो जाता है। मिथ्या भाषण करना छोड़ दे, बिना याचना प्रार्थना किए ही दूसरों का प्रिय करे। किसी कामना से, क्रोध से तथा द्वेष से भी धर्म का त्याग न करे। विद्वान राजा छल कपट छोड़कर ही बर्ताव करे, सत्य को कभी न छोड़े। इंद्रिय संयम, धर्माचरण, सुशीलता, धर्म, क्षत्रिय धर्म तथा प्रजा के हित का कभी परित्याग न करे। यदि कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर देने में संकोच न करे। बिना विचारे कोई बात मुंह से न निकाले। किसी काम में जल्दबाजी न करे और किसी की निंदा न करे। ऐसा बर्ताव करने से शत्रु भी अपने वश में हो जाते हैं। यदि अपना प्रिय हो जाए तो बहुत प्रसन्न न हो और अप्रिय हो जाए तो अत्यंत चिंता न करे। यदि आर्थिक संकट आ पड़े तो प्रजा के हित का चिंतन करते हुए तनिक भी संतप्त न हो। जो भूपाल अपने गुणों से सदा सबका प्रिय करता है उसके सभी कर्म सफल होते हैं और संपत्ति कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। राजा सदा सावधान रहकर अपने उस सेवक को हर तरह से अपनावे जो प्रतिकूल कार्यों से अलग रहता हो और राजा का निरंतर प्रिय करने में ही संलग्न हो। जो बड़े बड़े काम हो उन पर जितेंद्रिय, अत्यंत अनुगत, पवित्र आचार विचार करने वाले शक्तिशाली और अनुरक्त पुरुष को नियुक्त करे। इसी प्रकार जिसमें वे सब गुण मौजूद हों जो राजा को प्रसन्न भी रख सकता हो तथा स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए सतत सावधान रहता हो, उसको धन की व्यवस्था के कार्य में लगावे। मूर्ख, इंद्रिय लोलुप, लोभी, दुराचारी, शठ, कपटी, हिंसक, अनेक दुर्बुद्धि, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से शून्य, उच्च भावना से रहित, शराबी, जुआरी, स्त्री लंपट और मृगयासक्त पुरुष को जो राजा महत्वपूर्ण कार्यों पर नियुक्त करता है वह लक्ष्मी से हीन हो जाता है। जो नरेश अपने शरीर की रक्षा करके रक्षणीय पुरुषों की भी सदा रक्षा करता है उसी की प्रजा अविद्यशील होती है और वह राजा भी निश्चय ही महान फल का भागी होता है। जो राजा अपने अप्रसिद्ध सुहृदों के द्वारा गुप्त रूप से समस्त भूपतियों की अवस्था का निरीक्षण कराता है वह अपने इस बर्ताव के द्वारा सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। किसी बलवान शत्रु का अपकार करके हम दूर जाकर रहेंगे ऐसा समझकर निश्चिंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे बाज पक्षी झपट्टा मारता है उसी प्रकार ये दूरस्थ शत्रु भी असावधानी की अवस्था में टूट पड़ते हैं। राजा अपने को दृढ़मूल, अपनी राजधानी को सुरक्षित करके विरोधी लोगों को दूर रखकर अपनी शक्ति को समझ ले, फिर अपने से दुर्बल शत्रु पर ही आक्रमण करे। जो अपने से प्रबल हो उन पर आक्रमण न करे। पराक्रम से इस पृथ्वी को प्राप्त करके धर्मपरायण राजा अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करे तथा युद्ध में शत्रुओं का संहार कर डाले। राजन, इस जगत के सभी पदार्थ अंत में नष्ट होने वाले हैं। यहाँ कोई भी वस्तु निरोगी या अविनाशी नहीं है। इसलिए राजा को धर्म पर स्थित रहकर प्रजा का धर्म के अनुसार ही पालन करना चाहिए। रक्षा के स्थान, दुर्ग आदि, युद्ध, धर्म के अनुसार राज्य का शासन, मंत्र चिंतन तथा यथा समय सबको सुख प्रदान करना, इन पांचों के द्वारा राज्य की वृद्धि होती है। जिसकी ये सब बातें गुप्त या सुरक्षित रहती हैं वह राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ माना जाता है। इनके पालन में सदा संलग्न रहने वाला नरेश ही इस पृथ्वी की रक्षा कर सकता है। एक ही पुरुष इन सभी बातों पर सदा ध्यान नहीं रख सकता। इसलिए इन सब का भार सुयोग्य अधिकारियों को सौंपकर राजा चिरकाल तक इस भूतल पर राज्य भोग सकता है। जो पुरुष दानशील, सबके लिए स्वयं सम्यक विभाग पूर्वक आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने वाला, मृदु स्वभाव, शुद्ध आचार विचार वाला तथा मनुष्य का त्याग न करने वाला होता है उसी को लोग राजा बनाते हैं। जो कल्याणकारी उपदेश सुनकर अपने मत का आग्रह छोड़ उस ज्ञान को ग्रहण कर लेता है उसके पीछे यह सारा जगत चलता है।
जो मन के अनुकूल होने के कारण अपने ही प्रयोजन की सिद्धि चाहने वाले सुहृद की बात नहीं सहन कर सकता और अपनी अर्थ सिद्धि के विरोधी वचनों को भी सुनता है, सदा अनमना सा रहता है, जो बुद्धिमान शिष्ट पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए वर्ताव का सदा सेवन नहीं करता तथा पराजित या अपराजित व्यक्तियों को उनके परंपरागत आचार का पालन नहीं करने देता, वह क्षत्रिय धर्म से गिर जाता है। जिसको कभी कैद किया गया हो, ऐसे मंत्री से विशेषतः स्त्रियों में विषम पर्वत से, दुर्गम स्थान से तथा हाथी घोड़े और सर्प से सदा सावधान रहकर राजा अपनी रक्षा करे। जो प्रधान मंत्रियों का त्याग करके निम्न श्रेणी के मनुष्यों को अपना प्रिय बनाता है, वह संकट के घोर समुद्र में पड़कर पीड़ित हो कहीं आश्रय नहीं पाता है। जो द्वेष बस कल्याणकारी गुणों वाले अपने सजातीय बंधुओं एवं कुटुंबी जनों का सम्मान नहीं करता, जिसका चित्त चंचल है तथा जो क्रोध को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहने वाला है, वह सदा मृत्यु के समीप निवास करता है। जो पुरुष हृदय को प्रिय लगने वाले न होने पर भी गुणवान पुरुषों को प्रीतिजनक बर्ताव द्वारा अपने वश में कर लेता है, वह दीर्घ काल तक यशस्वी बना रहता है। राजा को चाहिए कि वह असमय में कर लगाकर धन संग्रह की चेष्टा न करे, कोई अप्रिय कार्य हो जाने पर कभी चिंता की आग में न जले और प्रिय कार्य बन जाने पर अत्यंत हर्ष में फूल न उठे और अपने शरीर को निरोग बनाए रखने के कार्य में तत्पर रहे। इस बात का ध्यान रखे कि कौन राजा मुझसे प्रेम रखते हैं, कौन भय के कारण मेरा आश्रय लिए हुए हैं, इनमें से कौन मध्यस्थ हैं और कौन कौन नरेश मेरे शत्रु बने हुए हैं। राजा स्वयं बलवान होकर भी कभी अपने दुर्बल शत्रु का विश्वास न करे, क्योंकि ये असावधानी की दशा में बाज पक्षी की तरह झपट्टा मारते हैं। जो पापात्मा मनुष्य अपने सर्वगुण संपन्न और सर्वदा प्रिय वचन बोलने वाले स्वामी से भी अकारण द्रोह करता है, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नहुषपुत्र राजा ययाति ने मानव मात्र के हित में तत्पर हो इस राजोपनिषद का वर्णन किया है। जो इसमें निष्ठा रखकर इसके अनुसार चलता है, वह बड़े बड़े शत्रुओं का विनाश कर डालता है। वामदेव जी कहते हैं कि नरेश्वर राजा युद्ध के सिवा किसी और ही उपाय से पहले अपनी विजय वृद्धि की चेष्टा करे। युद्ध से जो विजय प्राप्त होती है उसे निम्न श्रेणी की बताया गया है। यदि राज्य की जड़ मजबूत न हो तो राजा को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, अनधिकृत देशों पर अधिकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके मूल में ही दुर्बलता है, उस राजा को वैसा लाभ होना संभव नहीं है। जिस राजा का देश समृद्धिशाली धनधान्य से संपन्न, राजा को प्रिय मानने वाले मनुष्य से परिपूर्ण और हृष्ट पुष्ट मंत्रियों से सुशोभित है, उसी की जड़ मजबूत समझी जानी चाहिए, उसी की जड़ मजबूत समझनी चाहिए। जिनके सैनिक संतुष्ट राजा के द्वारा सांत्वना प्राप्त और शत्रुओं को धोखा देने में चतुर हों, वह भूपाल थोड़ी सी सेना के द्वारा भी पृथ्वी पर विजय पा लेता है। जिस स्थान पर शत्रु पक्ष की सेना अधिक प्रबल हो, वहाँ पहले साम नीति का प्रयोग करना उचित है। यदि उससे काम न चले तो धन या उपहार देने की नीति को अपनाना चाहिए। इस दान नीति के मूल में भी यदि भेद नीति का समावेश हो, अर्थात शत्रुओं में फूट डालने की चेष्टा की जा रही हो, तो उससे उत्तम माना गया है। जब राजा साम, दान और भेद तीनों का प्रयोग निष्फल देखे, तब शत्रु की दुर्बलता का पता लगाकर दूसरा कोई विचार मन में न लाते हुए दंड नीति का ही प्रयोग करे, शत्रु के साथ युद्ध छेड़ दे। जिसके नगर और जनपद में रहने वाले लोग समस्त प्राणियों पर दया करने वाले और धन धान्य से संपन्न होते हैं, उस राजा की जड़ मजबूत समझी जाती है। ये नगर और जनपद के लोग राष्ट्र के कार्य की सिद्धि करने वाले और उसके विरोधी भी होते हैं, उद्दंड और विनयशील भी होते हैं। उन सबको प्रयत्नपूर्वक अपने वश में करना चाहिए। चांडाल, मेक्ष, पाखंडी, शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले बलवान, सभी आश्रमों के निवासी तथा गायक और नर्तक,
इन सबको प्रयत्न पूर्वक वश में करना चाहिए। जिसके राज्य में ये सब लोग धन धान्य की वृद्धि करने वाले और आय बढ़ाने में सहायक होकर रहते हैं, उस राजा की जड़ मजबूत समझी जाती है। बुद्धिमान राजा जब अपने प्रताप को प्रकाशित करने का उपयुक्त अवसर समझे, तभी दूसरों का राज्य और धन लेने की चेष्टा करे। जिसके वैभव भोग दिनों दिन बढ़ रहे हों, जो सब प्राणियों पर दया रखता हो, काम करने में फुर्तीला हो और अपने शरीर की रक्षा का ध्यान रखता हो, उस राजा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। जो अच्छा बर्ताव करने वाले स्वजनों के प्रति मिथ्या व्यवहार करता है, वह इस बर्ताव द्वारा कुल्हाड़ी से जंगल की भांति अपने आप का ही उच्छेद कर डालता है। यदि राजा कभी किसी द्वेष करने वाले को दंड न दे, तो उससे द्वेष करने वालों की कमी नहीं होती है, परंतु जो क्रोध को मारने की कला जानता है, उसका कोई द्वेषी नहीं रहता है। जिसे श्रेष्ठ पुरुष बुरा समझते हो, बुद्धिमान राजा वैसा कर्म कभी न करे। जिस कार्य को सबके लिए कल्याणकारी समझे, उसी में अपने आप को लगावे। जो राजा अपना कर्तव्य पूर्ण करके ही सुख का अनुभव करना चाहता है, उसका न तो दूसरे लोग अनादर करते हैं और न वह स्वयं ही संतप्त होता है। जो राजा प्रजा के प्रति ऐसा बर्ताव करता है, वह इहलोक और परलोक दोनों को जीत कर विजय में प्रतिष्ठित होता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, वामदेव जी के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा वसुमना सब कार्य उसी प्रकार करने लगे। यदि तुम भी ऐसा ही आचरण करोगे, तो निसंदेह लोक और परलोक दोनों सुधार लोगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अथ यो विजिगीते गीषेत क्षत्रियः क्षत्रियं युधि कस्तस्य विजये धर्मो ये तम पृष्ठो वदस्व मे। पितामह, यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय नरेश पर युद्ध में विजय पाना चाहे, तो उसे अपनी जीत के लिए किस धर्म का पालन करना चाहिए? इस समय यही मेरा आपसे प्रश्न है, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, पहले राजा सहायकों के साथ अथवा बिना सहायकों के ही जिस पर विजय पाना चाहता हो, उस राज्य में जाकर वहाँ के लोगों से कहे कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और सदा तुम लोगों की रक्षा करूँगा। मुझे धर्म के अनुसार कर दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो। उसके ऐसा कहने पर यदि वे उस समागत नरेश का अपने राजा के रूप में वर्ण कर लें, तो सबकी कुशल हो। नरेश्वर, यदि वे क्षत्रिय न होकर भी किसी प्रकार विरोध करें, तो वर्ण विपरीत कर्म में लगे हुए उन सब मनुष्यों का सभी उपायों से दमन करना चाहिए। यदि उस देश का क्षत्रिय शस्त्रहीन हो और अपनी रक्षा करने में भी अपने को अत्यंत असमर्थ मानता हो, तो वहाँ का क्षत्रियतर मनुष्य भी देश की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण कर सकता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, पितामह, यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राजा पर चढ़ाई कर दे, तो उस समय उसे उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो कवच बांधे हुए न हो, उस क्षत्रिय के साथ रणभूमि में युद्ध नहीं करना चाहिए। एक योद्धा दूसरे एकाकी योद्धा से कहे, तुम मुझ पर शस्त्र छोड़ो, मैं भी तुम पर प्रहार करता हूँ। यदि वह कवच बांधकर सामने आ जाए, तो स्वयं भी कवच धारण करे। यदि विपक्षी सेना के साथ आवे, तो स्वयं भी सेना के साथ आकर शत्रु को ललकारे। यदि वह छल से युद्ध करे, तो स्वयं भी उसी रीति से उसका सामना करे, और यदि वह धर्म से युद्ध आरंभ करे, तो धर्म से ही उसका सामना करना चाहिए। घोड़े के द्वारा रथी पर आक्रमण न करे, रथी का सामना रथी को ही करना चाहिए। यदि शत्रु किसी संकट में पड़ जाए, तो उस पर प्रहार न करे। डरे और पराजित हुए शत्रु पर भी कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। युद्ध में विषलिप्त और करणी बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये दुष्टों के अस्त्र हैं। यथार्थ रीति से ही युद्ध करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति युद्ध में किसी का वध करना चाहता हो, तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किंतु यथा योग्य प्रतिकार करना चाहिए। जब श्रेष्ठ पुरुषों में परस्पर भेद होने से कोई श्रेष्ठ पुरुष
संकट में पड़ जाए तब उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जो बलहीन और संतानहीन हो उस पर तो किसी प्रकार भी आघात न करे। जिसके शस्त्र टूट गए हों, जो विपत्ति में पड़ गया हो, जिसके धनुष की डोरी कट गई हो तथा जिसके वाहन मार डाले गए हों, ऐसे मनुष्य पर भी प्रहार न करे। ऐसा पुरुष यदि अपने राज्य में या अधिकार में आ जाए तो उसके घावों की चिकित्सा करानी चाहिए अथवा उसे उसके घर पहुंचा देना चाहिए। किंतु जिसके कोई घाव न हो उसे न छोड़े, यह सनातन धर्म है। अतः धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए, यह स्वयंभू मनु का कथन है। सज्जनों का धर्म सदा सत्पुरुषों में ही रहा है, अतः उसका आश्रय लेकर उसे नष्ट न करे। धर्म युद्ध में तत्पर हुआ जो क्षत्रिय अधर्म से विजय पाना चाहता है, छल कपट को जीविका का साधन बनाने वाला वह पापी स्वयं ही अपना नाश करता है। यह तो दुष्टों का काम है। श्रेष्ठ पुरुष को तो दुष्टों पर भी धर्म से ही विजय पानी चाहिए। धर्म पूर्वक युद्ध करते हुए मर जाना भी अच्छा है, परंतु पाप कर्म के द्वारा विजय पाना अच्छा नहीं है। राजन, जैसे पृथ्वी में बोए हुए बीज का फल तत्काल नहीं मिलता, उसी प्रकार किए हुए पाप का भी फल तुरंत नहीं मिलता, परंतु जब वह फल प्राप्त होता है तब मूल और शाखा दोनों को जलाकर भस्म कर देता है। पापी मनुष्य पाप कर्म के द्वारा धन पाकर हर्ष से खिल उठता है। वह पापी चोरी से ही बढ़ता हुआ पाप में आसक्त हो जाता है और यह समझकर कि धर्म है ही नहीं, पवित्रात्मा पुरुषों की हंसी उड़ाता है। धर्म में उसकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रह जाती और पाप के ही द्वारा वह विनाश के मुख में जा पड़ता है। वह अपने को देवताओं सा अजर अमर मानता है, परंतु उसे वरुण के पाशों में बंधना पड़ता है। जैसे चमड़े की थैली हवा भरने से फूल जाती है, वैसे ही पापी भी पाप से फूल उठता है। वह पुण्य कर्म में कभी प्रवृत्त ही नहीं होता। तदंतर ऐसे नदी के तट पर खड़ा हुआ वृक्ष वहां से जड़ सहित उखड़ कर नदी में बह जाता है, उसी प्रकार वह पापी भी समूल नष्ट हो जाता है। पत्थर पर पटके हुए घड़े के समान उसके टूक टूक हो जाते हैं और सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। अतः राजा को चाहिए कि वह धर्म पूर्वक ही धन और विजय प्राप्त करने की इच्छा करे। भीष्म जी कहते हैं, ना धर्मेण मही जेतुम लिप्से न जगति पति, अधर्म विजयम लब्ध्वा को न मन्येत भूमिपः। युधिष्ठिर, किसी भी भूपाल को अधर्म के द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अधर्म से विजय पाकर कौन राजा सम्मानित हो सकता है? अधर्म से पाई हुई विजय स्वर्ग से गिराने वाली और अस्थायी होती है। भरत श्रेष्ठ, ऐसी विजय राजा और राज्य दोनों का पतन कर देती है। जिसका कवच छिन्न भिन्न हो गया हो, जो मैं आपका ही हूँ ऐसा कह रहा हो और हाथ जोड़े खड़ा हो, अथवा जिसके हथियार रख दिए गए हों, ऐसे विपक्षी योद्धा को कैद करके मारे नहीं। जो बल के द्वारा पराजित कर दिया गया हो, उसके साथ राजा कदापि युद्ध न करे। उसे कैद करके 1 साल तक अनुकूल रहने की शिक्षा दे, फिर उसका नया जन्म होता है। वह विजयी राजा के लिए पुत्र के समान हो जाता है, इसलिए 1 साल बाद उसे छोड़ देना चाहिए। यदि राजा किसी कन्या को अपने पराक्रम से हर कर ले आवे तो 1 साल तक उससे कोई प्रश्न न करे। 1 साल के बाद पूछने पर यदि वह कन्या किसी दूसरे को वरण करना चाहे तो उसे लौटा देना चाहिए। इसी प्रकार सहसा छल से अपहरण करके लाए हुए संपूर्ण धन के विषय में भी समझना चाहिए। उसे भी 1 साल के बाद उसके स्वामी को लौटा देना चाहिए। चोर आदि अपराधियों का धन लाया गया हो तो उसे अपने पास न रखे, सार्वजनिक कार्यों में लगा दे। और यदि गौ छीन कर लाई गई हो तो उसका दूध स्वयं न पीकर ब्राह्मणों को पिलावे। बैल हो तो उन्हें ब्राह्मण लोग ही गाड़ी आदि में जोतें, अथवा उन सब अपहृत वस्तुओं या धन का स्वामी आकर क्षमा प्रार्थना करे तो उसे क्षमा करके उसका धन उसे लौटा देना चाहिए।
राजा को राजा के साथ ही युद्ध करना चाहिए, उसके लिए यही धर्म विहित है। जो राजा या राजकुमार नहीं है, उससे किसी प्रकार भी राजा पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार नहीं करना चाहिए। दोनों ओर की सेनाओं के भिड़ जाने पर यदि उनके बीच में संधि करने की इच्छा से ब्राह्मण आ जाएं, तो दोनों पक्ष वालों को तत्काल युद्ध बंद कर देना चाहिए। इन दोनों में से जो कोई भी पक्ष ब्राह्मण का तिरस्कार करता है, वह सनातन काल से चली आई हुई मर्यादा को तोड़ता है। यदि अपने को क्षत्रिय कहने वाला अधम योद्धा उस मर्यादा का उल्लंघन कर ही डाले, तो उसके बाद से उसे क्षत्रिय जाति के अंदर नहीं गिनना चाहिए और क्षत्रियों की सभा में उसे स्थान भी नहीं देना चाहिए। जो कोई धर्म का लोप और मर्यादा को भंग करके विजय पाता है, उसके इस बर्ताव का विजयाभिलाषी नरेश को अनुसरण नहीं करना चाहिए। धर्म के द्वारा प्राप्त हुई विजय से बढ़कर दूसरा कौन सा लाभ हो सकता है। विजयी राजा को चाहिए कि वह मधुर वचन बोलकर और उपभोग की वस्तुएं देकर अनार्य म्लेच्छ आदि राजा को शीघ्रतापूर्वक प्रसन्न कर ले। यही राजाओं की सर्वोत्तम नीति है। यदि ऐसा न करके अनुचित कठोरता के द्वारा उन पर शासन किया जाता है, तो वे दुखी होकर अपने देश से चले जाते हैं और शत्रु बनकर विजयी राजा की विपत्ति के समय बाट देखते हुए कहीं पड़े रहते हैं। राजन, जब विजयी राजा पर कोई विपत्ति आ जाती है, तब वे राजा पर संकट पड़ने की इच्छा रखने वाले लोग विपक्षियों द्वारा सब प्रकार से संतुष्ट हो राजा के शत्रुओं का पक्ष ग्रहण कर लेते हैं। शत्रु के साथ छल नहीं करना चाहिए, उसे किसी प्रकार भी अत्यंत उच्छिन्न करना उचित नहीं है। अत्यंत छत बिछत कर देने पर वह कभी अपने जीवन का त्याग भी नहीं कर सकता है। राजा थोड़े से लाभ से भी संतुष्ट होने पर संतुष्ट हो जाता है। वैसा नरेश निर्दोष जीव को ही बहुत अधिक महत्व देता है। जिस राजा का देश समृद्धिशाली, धन धान्य से संपन्न तथा राजभक्त होता है और जिसके सेवक एवं मंत्री संतुष्ट रहते हैं, उसी की जड़ मजबूत मानी जाती है। जो राजा ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य तथा अन्य पुत्र पूजा के पात्र शास्त्रोज्ञों का सत्कार करता है, वही लोक गति को जाने वाला कहा जाता है। इसी वर्ताव से देवराज इंद्र ने राज्य पाया था और इसी वर्ताव के द्वारा भूपालगण स्वर्गलोक पर विजय पाना चाहते हैं। राजन, पूर्व काल में राजा प्रतर्दन महासागर में विजय प्राप्त करके पराजित राजा की भूमि को छोड़कर शेष सारा धन, अन्न एवं औषध अपनी राजधानी में ले आए। राजा दिवोदास अग्निहोत्र यज्ञ का अंगभूत हविष्य तथा भोजन भी हर लाए थे। इसी से वे तिरस्कृत हुए। भरत नंदन, राजा नाभाग ने श्रोत्रिय और तापस के धन को छोड़कर शेष सारा राष्ट्र दक्षिणा रूप में ब्राह्मणों को दे दिया। युधिष्ठिर, प्राचीन धर्मज्ञ राजाओं के पास जो नाना प्रकार के धन थे, वे सब मुझे भी अच्छे लगते हैं। जिस राजा को अपना वैभव बढ़ाने की इच्छा हो, वह संपूर्ण विद्याओं के उत्कर्ष द्वारा विजय पाने की इच्छा करे, दंभ या पाखंड द्वारा नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में विजयाभिलाषी राजा का व्रताभिषेक यह 96वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके हम यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद।